बुद्ध के 10 दुर्लभ उपदेश जो आमतौर पर नहीं बताए जाते। मौन में छुपे हुए वे वचन। गहरी रात थी। कपिल वस्तु का राजमहल नींद में डूबा हुआ था, लेकिन उस अंधेरे में एक प्रकाशमान चेतना जाग रही थी। राजकुमार सिद्धार्थ, वह उस रात केवल महल नहीं छोड़ रहे थे, वे मोह, माया, सुख, सुविधा और सत्ता की समूची संरचना को त्याग रहे थे। वे किसी और की खोज में नहीं, स्वयं की खोज में निकले थे। वर्षों की कठोर साधना, मौन तपस्या और ध्यान के गहन क्षणों के बाद जब उन्हें आत्मबोध हुआ, तब वे बुद्ध बने। और तब उन्होंने जो कहा वह केवल धर्म नहीं था, वह एक आंतरिक क्रांति थी। बुद्ध ने सिखाया कि धर्म कोई संस्था नहीं, कोई परंपरा नहीं, बल्कि एक अनुभव है। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनके उपदेश केवल पूजा पाठ में सीमित हो जाएं। उनका प्रत्येक वचन, प्रत्येक संकेत आत्म जागृति का आह्वान था। पर समय के साथ लोगों ने उनके केवल कुछ ही विचारों को अपनाया, जैसे अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग। ये बातें महत्वपूर्ण जरूर हैं, लेकिन वे बुद्ध की शिक्षाओं का केवल एक छोटा हिस्सा हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में कई ऐसे उपदेश भी दिए जो आज कम लोगों को ज्ञात हैं, क्योंकि वे सरल नहीं थे, वे सीधे जीवन को चुनौती देते थे। वे उपदेश गहराई से भरपूर थे और उसी वजह से वे आम प्रचार प्रसार में कहीं छूट गए। आज की इस फिलोवाणी प्रस्तुति में हम आपको ऐसे ही 10 दुर्लभ उपदेशों से परिचित कराएंगे जो बुद्ध के वचनों में ही निहित हैं, पर जो आमतौर पर किसी प्रवचन, किताब या सत्संग में सुनने को नहीं मिलते। इन उपदेशों को जानना एक बात है, उन्हें भीतर से समझना दूसरी, और उन पर चलना एक पूरी साधना। पहला उपदेश, मौन केवल चुप रहना नहीं होता। श्रावस्ती में जेतवन विहार, बुद्ध वहां अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। एक दिन एक नव भिक्षु उनके पास आया। उसका शरीर दुबला पतला था, बाल मुंडित, और उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। वह मौन व्रत धारण किए हुए था। कई वर्षों से एक शब्द नहीं बोला था। लोग उसकी प्रशंसा करते थे कि देखो कितना महान तपस्वी है। बुद्ध उसकी ओर देखते रहे, ध्यान से, गहराई से, और फिर एक प्रश्न किया, क्या तुम मौन हो? भिक्षु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुप रहा। बुद्ध फिर बोले, क्या तुम्हारे भीतर भी मौन है, या वहां विचारों का शोर अब भी चल रहा है? सारी सभा स्तब्ध थी। सब सोचने लगे कि क्या मौन सिर्फ न बोलने से आता है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जो केवल शब्दों में चुप रहता है वह मुनि नहीं, जो बोलते हुए भी विवेकपूर्ण बोलता है, जो सत्य, करुणा और आवश्यकतावश बोलता है, वही सच्चा मुनि है। बुद्ध के लिए मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं था, वह एक अंतः शांति की अवस्था थी। ऐसा मौन जिसमें कोई छिपी हुई वासना न हो, कोई मन में पलते तर्क, द्वेष या भय न हो। वह मौन जो मन और वाणी दोनों में समाहित हो। आज हम अक्सर चुप रहना मौन समझ बैठते हैं, या फिर आवश्यकता से अधिक बोलकर मौन की आवश्यकता ही भूल जाते हैं। पर बुद्ध के इस उपदेश में एक सीधी दृष्टि है कि मौन कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां शब्द बोलो या न बोलो, भीतर सन्नाटा हो, स्वच्छता हो। बुद्ध ने इस मौन को साधना की पहली सीढ़ी कहा था, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तभी ध्यान उतरता है, और जब ध्यान उतरता है तभी जीवन में कोई प्रकाश आता है। दूसरा उपदेश, स्वयं अपना दीपक बनो, आत्म दीपो भव। रात की गहराई में जब जीवन की अंतिम सांसें बुद्ध के निकट थीं, तो उनके चारों ओर उनके प्रिय शिष्य बैठे थे। उनके मन में भय था कि अब गुरु नहीं रहेंगे तो कौन मार्ग दिखाएगा। बुद्ध ने आंखें खोली। धीरे धीरे स्थिर स्वर में उन्होंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपने लिए दीपक बनो। किसी और पर मत निर्भर रहो। किसी गुरु, किसी देवता, किसी बाहरी सहारे की प्रतीक्षा मत करो। जहां तक संभव हो अपने भीतर की लौ को प्रज्वलित करो। यह बुद्ध के अंतिम वचनों में से एक था, और यह केवल शब्द नहीं था, यह उनकी पूरी साधना का सार था। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मैं ही अंतिम सत्य हूं, न ही उन्होंने किसी किताब या मत को अंतिम ठहराया। उन्होंने कहा, धम्म और संघ को अपना सहारा बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने अनुभव, अपने विवेक, अपनी अंतरात्मा को पहचानो। इस एक वाक्य में बुद्ध ने पूरे धार्मिक ढांचे को पलट दिया। जहां दुनिया किसी बाहरी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करती है,
बुद्ध ने कहा, तुम ही अपने उद्धार करता हो। बुद्ध जानते थे कि उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें पूजेंगे, उनकी मूर्तियां बनाएंगे, उनके नाम पर लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने अंतिम समय में चेतावनी दी, मेरे शब्दों को ही अंतिम मत मानो, उन्हें जांचो, परखो, अनुभव करो। यदि तुम्हारे भीतर का प्रकाश तुम्हें कुछ और दिखाए तो उसी को अपनाओ। आज जब हर जगह गुरु, तारणहार और बाहरी मार्गदर्शक खोजे जा रहे हैं, बुद्ध का यह वाक्य हमें भीतर झांकने को कहता है कि प्रश्न करो, कि आंखें बंद करके मत मानो कि जो सत्य तुम्हारे अनुभव में नहीं वह केवल सुना हुआ है, और सुना हुआ सत्य आधा झूठ होता है। यह उपदेश हमें साहस देता है कि हाँ, अंधकार कितना भी घना हो, अगर एक छोटा सा दीपक भीतर जलता है तो रास्ता मिल सकता है, और वो दीपक तुम हो। तीसरा उपदेश, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। एक बार एक युवा साधक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं जीवन बदलना चाहता हूं, मैं क्रोध को त्यागना चाहता हूं, मोह को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन जब जब मैं कोई संकल्प लेता हूं मन उसे तोड़ देता है, ऐसा क्यों? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि तुम मन को बदलने का प्रयास बाहर से कर रहे हो, लेकिन मन कोई वस्तु नहीं, वह स्वयं निर्माता है, संसार का भी और तुम्हारे अनुभवों का भी। फिर बुद्ध ने वह वचन कहा जो धम्मपद की शुरुआत में आता है, मन ही सब कुछ है, मन से सब कुछ होता है। यदि तुम शुद्ध चित्त से बोलते हो या कर्म करते हो तो सुख तुम्हारा पीछा करता है, जैसे कभी न छूटने वाली परछाई। बुद्ध के लिए मन केवल विचारों की जगह नहीं था, वह ब्रह्मांड की रचना का बीज था। उन्होंने कहा, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति दिन रात शिकायत करता है, अपने भीतर विक्षोभ पालता है, तो उसके चारों ओर का संसार भी वैसा ही बनता है। पर यदि कोई चेतना से सोचता है, दयालुता से, निष्कपट भाव से, तो धीरे धीरे उसका मन भी उसी रूप में ढल जाता है और वही उसका संसार बनता है। यह उपदेश हमें एक गहन जिम्मेदारी सौंपता है कि हम केवल अपने कर्मों के लिए नहीं, अपने विचारों के लिए भी उत्तरदायी हैं। आज के युग में जब चिंतन के स्थान पर प्रतिक्रिया और ध्यान के स्थान पर विकर्षण हावी है, बुद्ध की यह बात आत्मनिरीक्षण की घंटी जैसी है। हमारा जीवन वह नहीं जो हमारे साथ होता है, बल्कि वह है जो हमारे भीतर चलता रहता है। जैसे मन वैसे अनुभव, जैसे चित्त वैसा जगत। बुद्ध ने इसीलिए साधना को शरीर की नहीं, मन की प्रक्रिया कहा। चौथा उपदेश, सांसारिक सुखों में असली सुख की भ्रांति। जो सुख दिखता है वही सुख होता नहीं। वह एक दिन बिंबिसार के राजमहल में था। राजा ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, उन्हें भव्य भवन दिखाया, मनोहर उद्यानों में घुमाया और फिर अत्यंत विनम्र भाव से पूछा, भगवान, क्या आप इस महल में सुखी नहीं हो सकते? यहाँ न गर्मी है, न सर्दी, न कोई भय है, न अभाव। आप ध्यान भी कर सकते हैं और शांति से रह भी सकते हैं। बुद्ध शांत हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राजन, जो सुख इंद्रियों पर आधारित है वह उतना ही क्षणिक है जितना कि यह वसंत आज है, कल नहीं। सच्चा सुख वह है जो परिवर्तन के अधीन नहीं होता। राजा चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, संसारिक सुख वैसे ही हैं जैसे कोई प्यासा व्यक्ति मरुभूमि में मृग तृष्णा देखता है। जल दिखाई देता है पर होता नहीं, वह दौड़ता है और अंत में थक कर गिर पड़ता है। बुद्ध ने इसे दुख के मूल कारणों में से एक माना कि मनुष्य सुख की कल्पना करता है, पर वह जिसको सुख समझता है वह केवल इंद्रियों की तृप्ति है जो जल्दी ही असंतोष में बदल जाती है। उन्हें बार बार यह कहते सुना गया, इंद्रिय संवेदनाएं चाहे सुखद हों या दुखद, दोनों ही दुख का कारण हैं, क्योंकि वे अस्थायी हैं। बुद्ध का यह उपदेश हमारी आधुनिक दुनिया के लिए जितना आज प्रासंगिक है उतना शायद पहले कभी नहीं रहा। आज सुख की परिभाषा बदल गई है। नया फोन, प्रमोशन, छुट्टी, रिश्ता, सोशल मीडिया पर तारीफ है। इन सब से जब हमें खुशी मिलती है तो हम मान बैठते हैं कि यही सुख है, पर जब वे चीजें छिनती हैं तो भीतर रिक्तता और बेचैनी रह जाती है। बुद्ध की दृष्टि में सुख केवल वह है जो भीतर से आता है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे समय नष्ट नहीं कर सकता और जो बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं करता। इसलिए वे कहते हैं, जो इस भ्रांति को समझ ले
वह संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है और वही मोक्ष की ओर पहला कदम है। 5वां उपदेश, विचार भी हिंसा कर सकते हैं। हिंसा केवल हथियार से नहीं होती। सावन की नमी से भीगा हुआ दिन था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार के प्रांगण में बैठे थे। एक युवा भिक्षु उनके पास आया, व्याकुल, परेशान। उसने कहा, भगवान, मैंने किसी की हत्या नहीं की, न किसी को पीड़ा दी, न कोई हिंसक कार्य किया, फिर भी भीतर कुछ अशांत है। मुझे समझ नहीं आता क्यों। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मौन रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, जब तुम किसी से द्वेष करते हो तो क्या उस समय भीतर कोई शांति रहती है? भिक्षु ने सिर हिलाया। नहीं। बुद्ध बोले, जब तुम किसी को अपशब्द न कहकर भी मन ही मन अपमान करते हो तो क्या वह हिंसा नहीं? फिर बुद्ध ने कहा, हिंसा केवल बाहरी कर्म नहीं होती, वह विचार में जन्म लेती है। क्रोध, ईर्ष्या, अपमान, वर्चस्व, ये सब हिंसा के बीज हैं। जब तक भीतर से हिंसा नहीं मिटती, बाहरी शांति एक भ्रम है। ये उपदेश बुद्ध ने कई अवसरों पर दोहराया था। उन्होंने बार बार चेताया कि वाणी और शरीर से पहले मन ही हिंसा का पहला स्थान है। अगर मन में कटुता है तो वह वातावरण को भी विषैला बना देती है, भले ही शब्द मीठे हों। बुद्ध ने यह भी कहा था, दूसरे को शस्त्र से मारना हिंसा है, लेकिन चुपचाप उसकी बुराई सोचना भी एक प्रकार की हत्या है, क्योंकि वह विचार सबसे पहले तुम्हारी करुणा को मारता है। आज के समय में जहां हम अक्सर सोचते हैं कि मैंने कुछ किया तो नहीं, सिर्फ सोचा था, यह उपदेश हमें भीतर तक झकझोर देता है। बुद्ध की निगाह में विचार ही कर्म का बीज है। यदि बीज ही विषैला है तो फल चाहे दिखने में कितना भी मीठा हो, वह भीतर से क्षतिग्रस्त रहेगा। इसलिए बुद्ध ने विचारों की निर्मलता को सबसे पहले रखा। कहा, मन ही सबका करता है, मन से सब बनता है। यदि मन निर्मल हो तो वाणी, कर्म और जीवन सब स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। 6ठा उपदेश, केवल दान नहीं, दया का भाव जरूरी है। भावना के बिना दिया गया दान अधूरा होता है। बुद्ध वैशाली में ठहरे हुए थे। वहां एक धनी व्यापारी ने बड़े उत्साह से घोषणा की, वह प्रतिदिन 100 भिक्षुओं को भोजन कराएगा। उसने अन्न, वस्त्र, सुवर्ण और अनेक भेंटें जुटाई। सारा नगर उसकी उदारता की प्रशंसा करने लगा। कुछ दिन बाद वह व्यापारी स्वयं बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन भीतर एक बेचैनी भी। उसने कहा, भगवान, मैंने सब कुछ दिया, फिर भी मन में शांति नहीं आई, कहीं कुछ अधूरा है। बुद्ध ने पूछा, जब तुमने दान दिया क्या तुम्हारे भीतर करुणा थी या केवल कर्तव्य का बोध? व्यापारी चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, दान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें दया, करुणा और समत्व का भाव न हो। यदि दान अहंकार से किया जाए या केवल नाम के लिए तो वह भौतिक कर्म है, आत्मिक नहीं। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक वृद्ध स्त्री के पास केवल एक अन्न का दाना था। उसने उसे भी एक भूखे भिक्षु को दे दिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास और कुछ न था, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर करुणा थी। उस दान की महिमा उस व्यापारी के सहस्त्र सुवर्णों से अधिक थी। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, भावना ही दान को पवित्र बनाती है। वस्तु की मात्रा नहीं, मन की दृष्टि मायने रखती है। इस उपदेश में बुद्ध दान को केवल देने की क्रिया से ऊपर उठाकर एक आंतरिक क्रांति का माध्यम बनाते हैं। वह कहते हैं, यदि तुम दान देते समय स्वयं को ऊंचा और दूसरे को छोटा समझते हो तो वह संबंध वियोग का है, योग का नहीं। पर जब तुम उसे अपना समझकर देते हो तब वह केवल दान नहीं, प्रेम का विस्तार बन जाता है। आज जब कई संस्थाएं, व्यक्ति और सरकारें दान को प्रचार का माध्यम बनाती हैं, तो बुद्ध का यह उपदेश एक दर्पण की तरह सामने आता है। वह हमें भीतर झांकने को कहता है कि क्या हम जो दे रहे हैं वह हमारे अहंकार से आ रहा है या करुणा से। बुद्ध के लिए दान तपस्या नहीं था, वह एक हृदय का विस्तार था, जहां देने वाला लेने वाले को धन्यवाद देता है कि उसने अवसर दिया अपने भीतर के प्रेम को बाहर लाने का। 7वां उपदेश, असत संग से अकेलापन बेहतर है। यदि ज्ञानी साथ न मिले तो एकाकी चलो। एक दिन बुद्ध विहार से बाहर निकले और अपने शिष्यों के साथ वन के रास्ते चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कुछ युवा भिक्षु हंसते हुए
आपस में व्यर्थ की बातें करते हुए चल रहे थे। वे राह में पड़े पत्तों को लात मारते, कभी कभी एक दूसरे को हल्के धक्के भी देते। उनके चेहरे पर उच्छृंखलता थी, अनुशासन नहीं। बुद्ध रुक गए, उनका मुख गंभीर हो गया। उन्होंने अपने एक प्रमुख शिष्य से कहा, जाओ, उन्हें रोको और उनसे पूछो, क्या वे इस पथ पर साधना के लिए चल रहे हैं या केवल संगति में बहने के लिए? जब वे भिक्षु लौटकर बुद्ध के सामने आए तो बुद्ध ने धीरे से कहा, यदि तुम्हें ज्ञानी साथ नहीं मिलते तो अकेले चलना बेहतर है। मूर्ख के साथ चलना अपने भीतर की शांति को खो देना है। बुद्ध ने इस उपदेश को कई बार दोहराया कि संगति केवल साथ चलने का नाम नहीं, वह एक दृष्टि है जो तुम्हारे विचारों को गढ़ती है। यदि तुम दिन प्रतिदिन ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो लोभ, द्वेष और अविवेक में डूबे हैं, तो चाहे तुम कुछ न कहो, उनका प्रभाव तुम्हारे मन पर होगा। उन्होंने कहा, जैसे ताजा दूध धीरे धीरे खट्टा हो जाता है, वैसे ही असत्संग से साधक का चित्त बिगड़ता है और उसे पता भी नहीं चलता। बुद्ध ने एकाकी साधना को कभी दुख नहीं माना। उन्होंने कहा, जो भीतर से संतुलित है वह अकेला भी आनंद में होता है, और जो भीतर से रिक्त है वह भीड़ में भी अकेला होता है। आज के समय में जब साथ होना ही सफलता का प्रतीक माना जाता है, बुद्ध का यह उपदेश एक विराम की तरह आता है। वह हमें रोकता है और पूछता है, क्या तुम जिनके साथ हो वे तुम्हें भीतर से ऊंचा उठा रहे हैं या धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं? बुद्ध ने यह भी कहा, सत्संग स्वर्ग है, असत्संग नरक, और जब तक सत्संग उपलब्ध न हो तब तक मौन और एकांत ही सबसे बड़े गुरु हैं। 8वां उपदेश, एक क्षण का क्रोध वर्षों की तपस्या नष्ट कर सकता है। बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। एक साधक उनके पास आया, चेहरे पर गर्व था, वाणी में दृढ़ता। उसने कहा, भगवान, मैंने 10 वर्षों तक कठोर तप किया है, पर्वतों पर रहा, भोजन त्यागा, मौन व्रत लिया। अब तो मुझे सिद्ध प्राप्त होनी चाहिए, है ना? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम्हें क्रोध आता है? साधक बोला, हाँ, कभी कभी, पर वह तो स्वाभाविक है। कभी किसी के कटु वचन सुनकर या जब कोई मेरी तपस्या का सम्मान नहीं करता, तब। बुद्ध ने सिर हिलाया और शांत स्वर में बोले, तब तुम्हारी तपस्या अधूरी है, क्योंकि एक क्षण का क्रोध वर्षों की साधना को भस्म कर सकता है। वह जैसे अग्नि की एक चिंगारी जो पूरे वन को जला देती है। बुद्ध की दृष्टि में क्रोध केवल नैतिक दोष नहीं था, वह चेतना की शुद्धता पर सीधा प्रहार था। उन्होंने कहा, क्रोध वह द्वार है जिससे अहंकार भीतर प्रवेश करता है, और जहां अहंकार है वहां आत्मज्ञान नहीं टिक सकता। इसलिए बुद्ध ने बार बार संयम को साधना का मूल बताया। उन्होंने अपने शिष्यों को चेताया कि तपस्या केवल शरीर की नहीं, मन की होनी चाहिए। भूखे रहना आसान है, मौन रहना आसान है, पर क्रोधित न होना जब कोई तुम्हारा अपमान करे, वह सच्ची तपस्या है। उन्होंने यह भी कहा, क्रोध करने से पहले एक बार नहीं 3 बार सोचो, क्योंकि एक वाक्य, एक कटाक्ष कभी लौटकर नहीं आता, और वह वर्षों की तपस्या के सारे पुण्य धो सकता है। आज जब हम छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के आदी हो चुके हैं, बुद्ध का यह उपदेश एक आत्मनियंत्रण का संदेश है। वह कहते हैं, जो स्वयं को जीतता है वह हजारों शत्रुओं को जीतने से बड़ा योद्धा है, और जो क्रोध में स्थिर रह सकता है वह सच्चा साधक है। 9वां उपदेश, जो दूसरों की गलतियां देखता है वह अपने भीतर अंधा रह जाता है। आत्मनिरीक्षण ही पहला धर्म है। वर्षा की एक ठंडी रात थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ खुले आंगन में बैठे थे। वहां एक नव भिक्षु आया, चित्त अस्थिर था, चेहरे पर क्षोभ। उसने कहा, भगवान, मेरे साथी भिक्षु नियम नहीं निभाते, वे समय पर नहीं उठते, ध्यान में बैठते हुए उन्नींदे रहते हैं, और उनके आचरण में शिथिलता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने चुपचाप सुना, फिर पूछा, क्या तुम हर दिन अपने चित्त का निरीक्षण करते हो? क्या तुमने देखा कि उनके आचरण ने तुम्हारे भीतर क्या उत्पन्न किया? क्रोध, घृणा या द्वेष? भिक्षु सिर झुकाकर खामोश हो गया। बुद्ध बोले, जो मनुष्य दूसरों की गलतियों को ढूंढता रहता है वह अपने भीतर की भ्रांतियों को नहीं देख पाता।
वह जैसे गंदे शीशे में धब्बे खोज रहा हो, जबकि वह स्वयं मैला हो। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं, दूसरों की भूलों को देखने में रुचि लेने वाला अपने भीतर विवेक का दिया नहीं जला सकता। बुद्ध के लिए आत्मनिरीक्षण साधना की पहली सीढ़ी थी। वे कहते थे, यदि कोई दिन भर संसार के दोष गिनता रहे तो उसका चित्त अशांत हो जाएगा, क्योंकि वह हर क्षण दूसरों के जीवन में उलझा रहेगा। इस उपदेश में हमें यह बोध होता है कि ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं को बार बार देखने का साहस है। आज के युग में जब हम लगातार दूसरों की कमियां पकड़ते हैं, बुद्ध की यह वाणी हमें रोकती है। वह कहती है, पहले स्वयं को देखो, क्योंकि जब तक दृष्टि भीतर नहीं जाएगी तब तक सत्य बाहर से नहीं दिखेगा। 10वां उपदेश, बार बार गिरना कोई दोष नहीं, उठते रहना ही ध्यान की शुरुआत है। वर्षों पहले बुद्ध के पास एक युवा भिक्षु आया था। वह रो रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं बार बार असफल हो रहा हूं। जब भी ध्यान में बैठता हूं, मन भाग जाता है। जब भी चुप रहना चाहता हूं, वाणी फिसल जाती है। मैं योग्य नहीं हूं। बुद्ध शांत रहे। फिर उन्होंने उसका सिर उठाया और कहा, तुम्हारा दोष यह नहीं कि तुम गिरते हो, तुम्हारा सौभाग्य यह है कि तुम हर बार उठना चाहते हो। बुद्ध ने कहा, मन वैसे ही है जैसे जंगल का एक बंदर, कभी इधर कूदता है कभी उधर। वह पहली बार में शांत नहीं होता। ध्यान कोई पूर्णता की अवस्था नहीं, वह अभ्यास की अग्नि है, जिसमें बार बार गिरकर भी कोई भीतर से पकता है। उन्होंने समझाया कि ध्यान का आरंभ तब होता है जब तुम गिरकर भी हार नहीं मानते। बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन में यह अनुभव किया था। जब निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान से ठीक पहले मारा, भ्रम, भय और वासना का सामना करना पड़ा था। उनकी आंखों के आगे माया ने असंख्य रूप दिखाए, पर उन्होंने केवल एक बात दोहराई, मैं यहां से तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य को न देख लूं। और वह संकल्प, वह बार बार उठने की जिद ही उन्हें बुद्ध बना गई। इस उपदेश में बुद्ध हमें कठोर नहीं बनाते, बल्कि कोमलता और धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं। आज जब हम एक दिन ध्यान करते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं, जब हम एक गलती सुधारते हैं और फिर दोबारा उसी में गिर पड़ते हैं, बुद्ध हमें दोष नहीं देते। वे केवल इतना पूछते हैं, क्या तुम उठने को तैयार हो? क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में गिरना प्राकृतिक है, पर उठना वह पहला कदम है जिससे मुक्ति की राह शुरू होती है। वाणी के पार मौन की ओर बुद्ध ने जीवन भर बहुत कुछ कहा और उससे कहीं अधिक अनकहा छोड़ दिया। उनके उपदेश शास्त्र नहीं थे, वे जीवित शब्द थे जो केवल पढ़े नहीं जाते, अनुभव में उतरते हैं। आज हमने जिन 10 दुर्लभ उपदेशों को सुना, वे उनकी वही वाणियां हैं जो अक्सर ध्यान और मौन के पीछे छिपी रह जाती हैं। वे किसी मंदिर की घंटी नहीं, बल्कि भीतर से आती धीमी दस्तक है जो कहती हैं, जागो अब और मत सो। बुद्ध ने हमें यह नहीं सिखाया कि क्या मानना है, बल्कि यह सिखाया कि कैसे देखना है। उन्होंने प्रश्नों से डरने को मना किया और उत्तरों से चिपकने को भी। उन्होंने कहा, यदि सत्य तुम्हारे भीतर नहीं है तो वह बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा। इन 10 वचनों में हमने सीखा कि मौन केवल चुप्पी नहीं, विचार केवल सोच नहीं, दान केवल देना नहीं, संगति केवल साथ चलना नहीं और धर्म केवल तर्क का विषय नहीं। हमने जाना कि क्रोध एक क्षण में सब कुछ नष्ट कर सकता है और विचारों की हिंसा भी उतनी ही घातक है जितनी हथियारों की। बुद्ध का धर्म कोई संप्रदाय नहीं था, वह जीवन के मूल में जाकर उस एक बात को जगाना था जिससे सब बदल सकता है, और वह बात थी वन स्वयं देखो। आज जब संसार सूचना से भर गया है, शब्दों की बाढ़ है, विचारों की भीड़ है, बुद्ध की वाणी हमें मौन में लौटने को कहती है, जहां न कोई मत है, न कोई विवाद, केवल एक साक्षी भाव। यही वह स्थान है जहां बुद्ध अब भी हैं, न मूर्तों में, न किताबों में, बल्कि उस मौन में जो हर श्वास के पीछे है। तो आइए इन उपदेशों को केवल सुनकर न छोड़ें, उन्हें अपने भीतर बोए, साधना की भूमि पर सींचें और देखें कि कैसे वे जीवन को धीरे धीरे बदल देते हैं, बिना किसी शोर, बिना किसी प्रदर्शन के। क्योंकि बुद्ध का मार्ग कभी भीड़ से नहीं चलता, वह भीतर की अकेली पगडंडी है
जहां हर कदम एक नए जागरण की ओर ले जाता है। ये थी आज की फिलोवाणी। अगर इस वाणी ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कथा, हर वाणी आपके भीतर की मौन यात्रा को एक नया शब्द देती है। मिलते हैं अगली वाणी में।